हेलो दोस्तों, इकरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का मेंसुरेशन का न्यू सीरीज चल रहा था जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो वही इसी कड़ी में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का जो बार बार पूछता है क्वेश्चन, उसी का अच्छे तरीका से विस्तृत तरीका से हम लोग स्टडी करेंगे। तो 12.3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी का मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में और लाइक और कमेंट दोनों कर दें। वीडियो को स्किप नहीं करें और गौर से इसको देखें, कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और आसान तरीका से इसे समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O। इस वृत्त में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बना है PRQ, जिसमें मान दिया हुआ है कि PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। O वृत्त का केंद्र है, तो कह रहा है कि ये जो छायांकित है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले वृत्त की त्रिज्या चाहिए, यानी ये PQ 24 है। अगर हम बात करें PQ तो ये क्या है 24 सेंटीमीटर। PR क्या है आपका 7 सेंटीमीटर। OP ये क्या, OP क्या हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या है त्रिज्या। अगर बात करें QR तो QR क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास, इसकी आधी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना होगा, त्रिज्या मालूम करना होगा। अब देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, समकोण बनता है, उसके सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होता है। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। यानी त्रिभुज PRQ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PRQ एक क्या है, समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण, यानी QR का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या होगा QR का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चलेगा, रूट। तो QR इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अब देखिए, रूट PQ क्या है 24 का स्क्वायर प्लस PR क्या है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या है 576 प्लस 49, ये कितना हो जाए 625। 625 को जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी QR का जो वैल्यू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो हमको निकालना वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी R, ये क्या होगा पूरी की पूरी व्यास, यानी QR का क्या होगा आधा। तो QR इक्वल टू 2, यानी 25/2 सेंटीमीटर। यानी ये जो त्रिज्या हो गई कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर। आप लोग को ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है कि मुझे ये दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुज में से हमको क्या करना है, कर्ण निकाल लेना है। और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कर्ण का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब ये मुझे मालूम है। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को सीखिए। मुझे निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये को दो भागों में बांटा हुआ है, तो मुझे कह सकते हैं कि अर्धवृत्त, एक ये अर्धवृत्त एक ये अर्धवृत्त। तो एक अर्धवृत्त में क्या, ये छायांकित भाग है,
तो इस अर्धवृत्त की हम बात करें, इसकी ये क्या है आपका त्रिभुज है। तो क्या कहिए पूरी की पूरी अर्धवृत्त में से अगर हम इस त्रिभुज को हटा देते हैं, गौर से देखना, इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को क्या करना है, निकाल लेंगे। निकालने का मतलब सेंस होता है कि घटा देंगे। तो ये मुझे बच जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। ये पूरी की पूरी क्या करना है, ये बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से सुनना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना। यहाँ तक आप समझ गए, यानी त्रिज्या हो गई 25/2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज PRQ का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr² माइनस समकोण त्रिभुज है तो फॉर्मूला क्या, 1/2 आधार क्या है PR, ऊंचाई PQ। एक बात याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ये जो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज में लागू होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हो गया PR और ऊंचाई हो गया PQ। अब देखिए 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 25/2, 25/2 गुने 25/2 माइनस 1/2 PR क्या है आपका 7 24। क्षेत्रफल निकालना सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, कटेगा। देखिए 11 दूनी 22। अब मल्टीप्लाई कीजिए 11 गुने 25 को 25 से करेंगे तो 625 बट्टा 7 दूना 14 दूना 28। सिंपल में कर दीजिए 625, इसको थोड़ा सा इससे और मिल देते हैं। 25 को 25 625, 625 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई का एक तरीका है, ये 5 है 11 से करना है तो 5 के 5 लिखना है, जोड़िए 5 2 7 6 2 8 और ये 6 है तो 6 उतार देना, ये हो गया। चेक करना 11 5 55 5 11 दूना 22 5 27 11 6 66, यानी 6875 बट्टा 28 माइनस 12 दूनी 24 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वीडियो हम लाएंगे कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा शॉर्ट में और 5 से कैसे किया जाएगा, एक तरीका से हम बता देंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको क्या करें 28 को किससे गुना करना होगा 84 से, तो 84 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौका 32 हासिल 3 8 8 64 4 दूना 8 64 8 72 4 दूनी 8 8 8 64 64 8 72 3 75 के 5 हासिल 7 8 दूना 16 7 23, यानी 2352 6875 माइनस 2352। इस टाइप के गुना को एक लाइन में करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना घटा दीजिए, 5 में से 2 चलाए 3, 5 में से 2, 7 में से 5 चलेगा 2, 8 में से 3 5 और 6 में से 2 चलेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी ला सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक की त्रिज्या 7 है, दूसरे की त्रिज्या 14 है।
इसकी त्रिज्या है 7 क्योंकि छोटा वृत्त है, और बड़े की त्रिज्या जो है ये है 14। ध्यान से देखिएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 क्या 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो मुझे इसको नहीं देखना है, पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे क्या कि एक वृत्त है और एक वृत्त से एक त्रिभुज के आकार का काटते हैं एक चाप, इसको हम लोग क्या कहते थे, त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे हम लोग इसको, त्रिज्यखंड कहते थे। इसका कहने का मतलब कि ये बड़े वृत्त से बड़ा त्रिज्यखंड, बड़े वृत्त से बड़ा त्रिज्यखंड, छोटे वृत्त से छोटे त्रिज्यखंड। अगर हम बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को निकाल दें तो ये क्या इसका छायांकित भाग नहीं, जो रंगा हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ठीक एंगल दिया हुआ है कि AOC यानी थीटा दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, गौर से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड, कौन कौन है त्रिज्यखंड, OAC का क्षेत्रफल, या आप लिख लें बड़े त्रिज्यखंड यानी OAC का क्षेत्रफल माइनस घटाना किसका है, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटा त्रिज्यखंड कौन आ गया, OBD का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्यखंड के लिए ये त्रिज्या R2 है और ये त्रिज्या क्या हो गया आपका R1। फार्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का, थीटा बाय 360 डिग्री पाई, बड़े त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या क्या है R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 डिग्री पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए थीटा 360, ये दोनों कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, थीटा बाय 360 डिग्री पाई कॉमन, इसमें क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुटे, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री बट्टा 360 डिग्री पाई 22 बट्टा 7, R2 क्या है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, 0 से 0, 4 नमा 36, क्या बचा 1 बट्टा 9 गुने 22 बट्टा 7, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करना है सोल्व करना। अब देखिए यही कर देते हैं, 1 बट्टा 9 गुने 22 बट्टा 7 गुने 196 में से 49 घटाना है तो क्या होगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा। काटना है, देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 तिया 9, 7 तिया 21, क्या बचा 22 को 7 से गुना करना है, 22 गुने 7 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सत्ते 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही पूछता है। ये दूसरा नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये फिगर देखिए,
इसका क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो पेंट किया हुआ, ये जो रंग किया हुआ, ये भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया है क्या, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। और वर्ग की क्या होती है, चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। तो दिया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना, 14 सेंटीमीटर है। ये समझ गए। फिर कहता है कि APD और BPC, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। अब अर्धवृत्त है तो मुझे त्रिज्या चाहिए, तो ध्यान दीजिए, अगर ये अर्धवृत्त है, गौर से देखिएगा कि ये एक अर्धवृत्त है, तो ये क्या आ गया, अर्धवृत्त का व्यास, AD क्या हो गया, अर्धवृत्त का व्यास। अगर हम इसको यहां से काट दिया जाए इस सेंटर से, ये भी तो वृत्त की व्यास है। अगर ये 14 है तो ये क्या हो जाएगी, 7, ये भी क्या हो जाएगी, 7। ध्यान देखना, ये भुजा 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए M और N, ठीक। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा का क्या हो जाएगा, आधा। तो मुझे निकालना है अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर वर्ग की भुजा का क्या हो जाएगा, आधा, भुजा का आधा यानी 14/2 सेंटीमीटर, 2 सत्ते 14 यानी 7 सेंटीमीटर। समझ गए। अब मुझे अर्धवृत्त की त्रिज्या मालूम हो गया। अब मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या करना है कि पूरे के पूरे वर्ग में से किसको हटाना है, एक ये अर्धवृत्त, एक ये अर्ध, यानी दो अर्धवृत्त। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, घटाना क्या है 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बोलिए 2 कहाँ से, क्योंकि 2 अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त और एक ये, दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। अब कुछ नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई R स्क्वायर, 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है 14 गुने 14, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्या है R 7 है, तो 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 कैंसिल, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 14 को 14 से, तो 196 आएगा, माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाइए, 6 में से 4 चला गया 2, 19 में से 15 चला गया 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आए है, पूछता ही रहता है। ये किए हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है, वो देख लेते, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फिगर है, अगर ये हम देखा जाए तो ये एग्जाम्पलर है। इसमें क्या आ रहा है कि ABCD एक वर्ग है,
जिसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। ABCD क्या है, दिया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। याद रखिए कि जब ABCD एक वर्ग है तो इसमें कितने वृत्त खाली है, 1 2 3 4। इस खाली चीज को क्या करना, हटा देना। जब ये हट जाएगा तो छायांकित भाग बच जाएगा। तो पहले क्या चाहिए मुझे, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालना है, कुछ निकालना है। यहां से लेके यहां तक 14 है, इसका मतलब ये भी 7 होगा और ये भी क्या होगा 7, तब तो 14 है। 7 7 14, ये भी क्या होगा 7 और यहां से लेके ये भी क्या हो जाएगा 7। तो हमको निकालना वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गौर से देखना। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है तो आधा क्या होगा 7/2। इसमें वृत्त की ये केंद्र है, वृत्त का ये केंद्र है, तो आधा क्या हो जाएगा 7/2। तो वृत्त की त्रिज्या R, गौर से देखना, क्योंकि यहाँ तक 14 है तो 2 वृत्त है तो 7 7 हो गया। अब पूरा क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितना वृत्त है 4, तो 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भुजा कितना 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्या है 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग मीटर में होगा, वर्ग में होता है, मात्रक में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देखिए। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 दूनी 4 और 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका भी आंसर क्या होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीक़ा से इसको समझे होंगे। तो आज मैं 4 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें और दोस्तों को भी शेयर करते हैं। थैंक यू।